आपका कोई प्रॉब्लम है? हमें क्या प्रॉब्लम है? आपका कोई हेमंत बिस्वा शर्मा से आपको कोई प्रॉब्लम है? हमें कब काम है problem? हम लोग का आप अपने मन की बात, ये तो हमको हटा है। जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्हीं की ये विधानसभा है। तो आज हम इसी विधानसभा में घूमने वाले हैं, जानने समझने वाले हैं कि लोग क्या सोचते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। और क्या और कुछ करेगा तो हम लोग और सपोर्ट करेगा। वो जितना दिन जिएगा हम लोग भी जिएगा। वोट मांगने आते हैं, आए थे? उसका जरूर नहीं, वो हम लोग का उसका जरूर नहीं चाहिए, वोट मांगने का जरूर नहीं चाहिए, वो हम लोग का है। नहीं, फिर आप लोग वोटर हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आप बिना उनके आए उनको वोट देते हैं, तो उनसे ये मांग नहीं रखते कभी, या उनके जो कार्यकर्ता है उनसे? अगर हम लोग उसको मांग, आप लोगों को मन नहीं करता कि अच्छे घर में, पक्के घर में रहें? सबका तो मन करता है, लेकिन देगा, अब टाइम आने से दे देगा। ये बस्तियां हैं, देख लीजिए आप, है ना, सड़क किनारे। और ऐसी जालूकबाड़ी में बहुत सारी बस्तियां हैं। ये टीन शेड वाले घर बने हुए हैं, टीन शेड वाले घर हैं। मतलब ये पूरी बस्ती जो है, एक तरीके से माना जाए कि जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका एक तरीके से स्कोर वोट है, गढ़ है, सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं। हम कांग्रेस को नहीं वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। कांग्रेस नहीं चल नहीं, कांग्रेस चोर है। जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्हीं की ये विधानसभा है। जालूकबाड़ी विधानसभा इस सीट का नाम है। 5 बार से यहाँ के विधायक हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। 2001 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पहले कांग्रेस टिकट पे जीते थे, अब बीजेपी के टिकट पे जीत रहे हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं विदिशा नियोग। पिछले चुनाव की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस सीट पर 1 लाख वोट के ज़्यादा से मार्जिन से चुनाव जीता था। तो आज हम इसी विधानसभा में घूमने वाले हैं, जानने समझने वाले हैं कि लोग क्या सोचते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में और उनके काम धाम के बारे में, और इस बार चुनाव को लेकर लोगों का क्या रुझान है। तो चलिए चलते हैं। जीतेगा? क्यों जीतेगा? हाँ, इधर का पूरा एरिया उसका है। अच्छा, क्या किया उन्होंने आपके लिए? हाँ? आप लोगों के लिए, इलाके के लिए क्या किया? हाँ, पूरा बहुत कुछ किया। रास्ता, लाइट, पानी, सब कुछ किया। गरीब का लिए सब कुछ किया। अभी आपने कुछ ली हुई है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा पे लिया, उसमें ना हम साथ बोलता है। और हम लोग को गरीब के लिए और लाइट दिया, पानी दिया, लाइट दिया, घर बाड़ी दिया, सबको दिया, सब दिया है? हाँ, सब दिया। मैं बहुत सपोर्ट करता है हेमंत बिस्वा और शर्मा। क्या करना चाहिए उनको? हाँ? और क्या और कुछ करेगा तो हम लोग और सपोर्ट करेगा। उसका लिए हम लोग जीवन देगा। वो जितना दिन जिएगा हम लोग भी जिएगा। देखिए, उसका साथ आते ही इस विधानसभा में एंटर करते ही थोड़े से रुझान नज़र आने लगे हैं। अब 1 लाख का मार्जिन क्यों था, इस पहली बाइट से थोड़ा आपको जवाब मिला होगा। बाकी चलिए अंदर चलते हैं। हम इलाके में थोड़ा सा घूम रहे थे तो यहाँ पर कई स्लम्स, कुछ बस्तियाँ हमको नज़र आईं, है ना। आपको जगह जगह इस तरीके से झंडे नज़र आएंगे और जगह जगह आपको हर थोड़ी दूर में कुछ कैंप ऑफिस जो होते हैं पार्टियों के, बीजेपी के खासतौर पर, वो नज़र आएंगे। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? राजू बरुआ। राजू बरुआ। कब से रह रहे हैं आप इस बस्ती में? हमारा तो उम्र जन्मस्थान यही है। अच्छा, जन्म स्थान ही यही है, इसी बस्ती में आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? हम लोग चंद्रगुप्त बरुआ है। कब से रह रहे हैं आप इधर? हम लोग 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल से? मतलब आप लोग के पिताजी लोगों ने बनाई थी? पिताजी का पिताजी इधर है। दादाजी का जन्म। पिताजी, अच्छा। दादाजी सब इधर का ही। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस, क्या बिजनेस है अपना? हमारा ये स्कूल आइटम, स्कूल है, कॉपी, पेन, कलर्स, स्कूल का आइटम सब। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लोग गालामाल दुकान ग्रोसरी के। ग्रोसरी की दुकान हाँ, इधर ही है यहाँ पे? दुकान पे। कितनी आबादी रहती होगी इस तरफ यहाँ पे, इन बस्तियों में? क्या बस्ती का घर तो आपको 2-300 मतलब घर है यहाँ पर। 200-300 घर हैं। ये एक एरिया का, जैसे आप लोग का 6 नंबर एरिया है ना उनका। 6 नंबर कॉलोनी, 5 नंबर कॉलोनी सब अलग अलग है। 6 नंबर का सोचिए 200 घर होगा, 5 नंबर कॉलोनी ऐसे 150-200 घर होगा, ऐसे ऐसे कॉलोनी वाइज। मैं क्योंकि इधर घूम रहा था मैं इस इलाके में, तो कई ऐसी कॉलोनीज दिखी मुझे छोटी छोटी। मतलब एक तरीके इनको स्लम बोल सकते हैं ना, स्लम एरिया है। क्या करते हैं आप? मैंने दुकान करता है मैं। हिंदू इस्लाम सब जातीय धर्म रहता है। सब लोग रहते हैं यहाँ पर, हैं?
नहीं मुस्लिम नहीं बोला मैंने स्लम बोला। हाँ तो यहाँ सब जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, मतलब हैं अच्छे से रहते हैं, प्रेम से? सब अच्छा से रहते हैं, इसका कोई असुविधा नहीं। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। हम लोग यहाँ पर हम लोग कोई खाई के चाल किसी को मारपीट लोग हम लोग का यहाँ पर नहीं है। हम लोग का एरिया का बहुत अच्छा है। हम लोग का जैसे हम लोग का काउंसलर है वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग का हेमंत बिश्व शर्मा जो सीएम है वो बहुत अच्छा में है। विधायक तो वही हैं आपके, मुख्यमंत्री जो हैं जालूकबाड़ी विधानसभा है। हाँ, आप लोग जो विधायक हैं तो वोट सबके बने हैं, आप सबके हैं? अच्छा, ये इलाके जो बस्तियां हैं जैसे स्लम है तो इसमें बिजली की, पानी की, शौचालय सब व्यवस्था है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का सब शौचालय हम लोग का सब व्यवस्था कर दिया। सीएम ने हम लोग को सब व्यवस्था करके दिया, तो इसलिए हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। किस तरह की व्यवस्था की है? किस तरह का आपको अपने का घर दिया, पानी दिया, इलेक्ट्रिक दे दिया, तो इसमें हम लोग का क्या है? बोलो हम लोग तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग का जो सीएम हम लोग को जो दिया वोट दिया। ये मतलब कच्चे घर दिख रहे हैं उसको, हैं? कच्चे घर है क्या? कच्चे घर अभी तो मान के चले तो स्मार्ट सिटी है ना, ये आप लोग का जो ऐसे घर पहले डेवलप होगा आपका, डेवलप तो हो रहा है और भी होगा आपका। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि बिजली आती है, पानी कैसे आता है? पानी बोतल ले खरीदते हैं कि वैसा आता है? वो पानी घर घर देता है, पाइपलाइन है, इधर नीचे से गया पूरा सप्लाई होता है पानी? सबको सब घर घर सप्लाई होता है। अच्छा, जैसे घर आपके कच्चे हैं, घर पक्के हो जाए, इसके लिए कोई वादा किया गया क्या? कोई सर ने बोला है जो हम लोग अगर देखते हैं जो हम लोग को बाद में हम लोग का इलेक्शन का बाद देखेगा, कोई हम गरीब आदमी के लिए हेल्प करेगा ही, घर तो पक्का बना देगा ही, हम लोग को बोल दिया। जो बोला है? हाँ बोला है, इसे किसने बोला है? हेमंत सर ने बोला है हम लोग को। तो मुख्यमंत्री जो है आप लोग के कभी इलाके में आते हैं यहाँ पे? हैं? वोट मांगने आते हैं? आए थे? उसका जरूरी नहीं, वो हम लोग का जो उसका जरूरी नहीं चाहिए, वोट मांगने का जरूरी नहीं चाहिए, वो हम लोग का है। हम लोग का एक बोलेगा तो बीजेपी सरकार है। ये हम लोग का यहाँ का सब एक ही है, एक ही आदमी जो बीजेपी सरकार जो हेमंत जो है वहाँ पर। आप कह रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा वोट मांगने आए ना आए आप लोग उन्हीं को दोगे? हैं? उनको वोट मांगने का बात नहीं है, वो उनको किसी का घर का असुविधा है तो वो चलाया करता है, लेकिन वोट मांगने नहीं आता है। जनता है सब उनका उसका आदमी है, वो सब उसका आदमी है, उसको सबको मालूम है। जैसे आप लोग कह रहे हो आप उनके आदमी हो और आप लोग बता रहे हो यहाँ पर 50 साल 70 साल से आप लोग बस्तियों में रह रहे हो, हैं? तो ये घर आपके जो कच्चे मकान हैं ये तो मतलब बहुत नाजुक है ना, ये कभी भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बारिश में दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? नहीं, बारिश में क्या दिक्कत हो, किसी को तो दिक्कत होते हैं ना, हर आदमी को तो सब तो सुविधा नहीं मिलता ना। तो इतने सालों से आप लोग रह रहे हो, कभी किसी ने कोई मतलब मदद नहीं की कि भाई ये घर आप लोग के ऊपर कच्चे हैं, पक्के हो जाएं? जैसे प्रधानमंत्री योजना चलती है ना पक्के घर वाली, पैसा मिलता है, वैसा यहाँ मिला? शहरी भी मिलता है? शहर में तो मतलब शहर में नहीं मिला, लेकिन गांव में तो मिल गया। गांव में तो प्राय आपको सामने जितना गांव हम लोग का मिला। तो आप लोगों को मिला? हम लोग का नहीं मिला, बाकी तो सब। आप लोगों को क्या लगता है आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? हम सरकार हमको सामान देगा तो हम क्यों नहीं लगा भाई? भाई फिर आप लोग वोटर हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आप बिना उनके आए उनको वोट देते हैं, तो उनसे ये मांग नहीं रखते कभी, या उनके जो कार्यकर्ता है उनसे? देखिए बात है, देखिए वो सब मांगने का आप लोगों को मन नहीं करता आप लोग अच्छे घर में रहे, पक्के घर में रहे? ना वो नहीं है। अगर हम लोग उसको मांगने का जरूर नहीं है, वो समय जो वक्त है ना अपने वो दे देता हम लोग का। भाई आपकी विधानसभा से वो 2001 से विधायक है, बहुत लंबे समय से। हाँ मतलब कितना 25 साल से विधायक हैं आपकी इस विधानसभा से, तो 25 साल में वो आप लोग से कभी ये आके कहे नहीं कि आप लोग को पक्का घर व्यवस्था करा दें? कभी हुआ? कभी आप लोगों ने उनसे मांग रखी? आप लोगों को मन नहीं करता कि अच्छे घर में, पक्के घर में रहें? सबका तो मन करता है, लेकिन देगा, अब टाइम आने से दे देगा। भरोसा है उन पे? भरोसा है पूरा। अच्छा, तो अभी इस बार वो वोट मांगने आए एक बार क्या? बोला नहीं, वो उन लोगों ने बोला नहीं आपको उसको मांगना ज़रूरत नहीं है, उसको मिल जाएगा आपको। अच्छा, सब उसी का आदमी है ना। हम ये लोग तो मैं जानना चाहता हूँ कैसे, क्यों मिल जाएगा? जैसे वो आप कह रहे हो आए बिना, ठीक है, और उसके अलावा आप कह रहे हो भाई जैसे मैंने पूछा पक्के घर की बात, तो उसके लिए कुछ हुआ नहीं है। तो उसका मेन कारण है आपका, देखिए ये सब रेलवे कॉलोनी है, को आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और उनका कृपा से आप लोग शांति से रह पा रहे हो, यही पर्याप्त? आराम से रह रहा है, यही है। मतलब आप लोग को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, यही अच्छा आप लोगों को लगता है कि चलो ये सुकून है कि रह रहे हैं, कोई हटा नहीं रहा हमको, उनका प्रोटेक्शन है इस तरीके से, ये आपका है। हम लोग का सरकार माने जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर, और जैसा कि भैया बता रहे हैं, दीदी आप लोग वो सबके वोट बने हुए हैं? घर के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं आप लोगों की?
शौचालय वगैरह घर के अंदर है कि बाहर कहीं बने हैं? घर का अंदर है। घर के अंदर है। सीवर लाइन वगैरह पड़ी है यहाँ पर? हाँ। तो ये है इलाका। थोड़ा आप अंदर कोई चलेगा, अंदर दिखाएंगे घर आप लोग कैसे बने हैं यहाँ पे अंदर बस्ती में इधर? हैं? हाँ, कैसे घर हैं आप लोग के? हाँ, ये बस्तियाँ हैं, देख लीजिए आप, है ना। सड़क किनारे और ऐसी जालूकबाड़ी में बहुत सारी बस्तियाँ हैं। ये टीन शेड वाले घर बने हुए हैं, टीन शेड वाले घर हैं। ये मंदिर है। हाँ दीदी, गैस वगैरह आ रही है? गैस आ रही है? हाँ। चूल्हे में बन रहा खाना? ये तो दुकान का सामान बनाता है, घर में गैस है। हाँ। गैस की दिक्कत है इलाके में? गैस की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गैस आराम से मिल रही है? आराम से टाइम से आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग आसाम में कोई असुविधा नहीं है, सब सुविधा है। नहीं, असम वाले लोग बहुत संतोषी हैं और कम में कैसे खुशी खुशी रह लेना ये आप लोगों को सीखने वाला है। तो इस तरीके से घर बने हुए हैं। हमारा एक घर है, अच्छा चाचा का घर है, अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारा फैमिली इधर। हाँ, इस तरह आपकी फैमिली रहती है अलग अलग है? अच्छा, अंदर देख सकता हूँ? अंदर देख सकता हूँ? आराम से। तो ये देखिए भैया घर है, ये आपकी बैठकी है, अंदर बेडरूम होगा आपका है? अंदर बेडरूम है। हाँ, कितने लोग रहते हैं आपके घर में? हम लोग फैमिली तो बहुत बड़ा है, ऐसे हम, हमारा वाइफ, हमारा बच्चा फिलहाल। किचन वगैरह यही इधर ही है? नहीं, किचन आगे है। अच्छा, सबका एक ही में बना हुआ है क्या ऐसा है? सबका अलग अलग रूम है। अच्छा। एक रूम में थोड़ी रहने सकेंगे आपको, बोलिए, सबका अलग अलग है। पर आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं की कि भाई आप लोगों को पक्का घर मिले, हैं, कहीं और विस्थापित किया जाए? ऐसे कभी कोई ऐसी मांग, कोई ऐसा आप लोगों से वादा हुआ क्या? नहीं, ऐसा हम लोग बोला भी नहीं, और वो बोलने से तो दे देता सरकार। तो बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसी में संतुष्टि है, इसलिए नहीं बोला। अरे भाई, इसी में संतुष्टि है? घर में संतुष्ट हैं? ये आप मतलब मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं कि सही में आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, यही संतुष्ट है। संतुष्ट, सही, अच्छी बात है। बच्चों, कैसा लगता है यहाँ रह के? मन करता है कहीं और जाएं, किसी बड़े पक्के घर में रहने को मिले, ऐसा मन करता है कभी? मन तो करता है, लेकिन इधर में अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ रह रहे आदत हो गई? हाँ, इधर हो गया। क्या करते हो भाई तुम? क्या करते हो? पढ़ रहा था, लेकिन पापा जब से मतलब नहीं है तभी से मतलब काम कर रहे। क्या काम करते हो आप? ऐसे टुक तक जो मिल जाता है। अच्छा अच्छा। पढ़ाई कितनी की आपने? 9 तक के। 9 तक? 9 के बाद पढ़ाई नहीं की? नहीं, मन था पढ़ने का? मन तो था, लेकिन क्या है, उपाय नहीं है। व्यवस्थाएं नहीं रही वैसी। वैसे यहाँ पे स्कूल वगैरह कैसे हैं, तुम लोग पढ़ना हो? अच्छा अच्छा। अच्छा है। जाते हैं सब लोग स्कूल या बच्चे? तो बच्चे स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? 4 में। कहाँ स्कूल है आपका? पांडू 5 नंबर कॉलोनी। कैसी पढ़ाई होती है स्कूलों में यहाँ पे? कैसी पढ़ाई होती है? टीचर वगैरह आते हैं? है। टीचर आते हैं, सारे क्लास पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा लगता है स्कूल जाके? हाँ। और वैसे अस्पताल वगैरह यहाँ कैसे हैं? अस्पताल सामने में है, सारे अस्पताल भी सामने है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था बढ़िया है। मतलब बेसिक जो सुविधाएं व्यवस्थाएं? डायरेक्ट आपको एम्बुलेंस आ जाता है आपको। अच्छा। जब फोन कर देता है 108 बोलिए, 102 बोलिए, साथों साथ आ जाता है। आपको टाइम भी नहीं जाने लगता, 10 से 15 मिनट लगता है, आ जाता है इमरजेंसी होने से। अच्छा। तो मतलब ये पूरी बस्ती जो है, एक तरीके से माना जाए कि जो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा, उनका एक तरीके से स्कोर वोट है, गढ़ है, सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं और आप लोग जो डिमांड रखते हैं वो पूरी करते हैं। और आप बता रहे थे कि ये रेलवे कॉलोनी है, मगर आप लोग यहाँ रह पा रहे हैं क्योंकि उनका प्रोटेक्शन है, इसलिए आप उन लोग उनका साथ देते हैं। उनका कृपा से अपने सब बढ़िया से चल रहा है। अभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई असुविधा नहीं हुआ। तो ये जालूकबाड़ी विधानसभा की एक झलक है, ये स्लम एरिया है, पर यहाँ के लोग, जैसा कि आपने सुना कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको पसंद करते हैं। एक तरीके से उनका कोर वोट मान सकते हैं आप। और ऐसी एक नहीं, कई बस्तियाँ हैं जो हमको जालूकबाड़ी में घूमते वक्त नज़र आई, तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि उनसे बात करें, समझें। पर बात की समझी तो आपने देखा कि वो पूरी तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ नज़र आते हैं। और भी इलाकों में चलते, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं लोग क्या सोचते हैं। कौन सी बस्ती है ये? हम लोग का पांडू कॉलोनी, लोको कॉलोनी। लोको कॉलोनी। तो इस तरीके से झोपड़ियाँ बनी हुई पूरी यहाँ पे? हाँ। ये रेल का है, रेल का? सब आदमी सर्विस वाले हैं यहाँ, सर्विस वाले लोग सब हैं? सर्विस वाले हैं।
तो क्या रेलवे इस तरीके से बना के देती है क्या? हाँ जी, ये बासपुर कॉलोनी है जो, ये बासपुर कॉलोनी है। नहीं रेलवे इस तरीके से यहाँ पे रह गए ना, बहुत पुराना यहाँ पे, बहुत पुरानी तरह गया। 70 साल 80 साल से यहाँ पे रह गया, यहाँ पे ही रहते हैं यार घर तर बना के। तो आप लोग मतलब बहुत पहले से यहाँ रह रहे हो? मोटा मोटी कम से कम 35 साल हो गया। 35 साल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर अली। मोहम्मद हैदर अली। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर, जैसे बिजली, पानी, नहीं सब टॉयलेट, कोई तकलीफ सीवर, ये सब कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, तो जैसे ये घर मतलब पक्के घर हैं, कच्चे घर हैं, कैसे हैं जो? नहीं पक्के भी है, कच्चे भी हैं। रेलवे क्वार्टर कैसे दिखाएंगे मुझे, कोई कौन सा क्वार्टर? ये देख नहीं रहे सब वो जो है। ये तो झोपड़ियाँ लग रही है ना, क्वार्टर कहाँ लग रहे हैं? ये झोपड़ियाँ नहीं है, आपको दिख रहा है वो रेलवे क्वार्टर, वो ये साइड में बना हुआ है तर्जा का, जो ये है तर्जा घर है, झोपड़ियाँ नहीं है, तर्जा घर है। तर्जा का आसाम टाइप या दो चलिया घर बोलते हैं इसको, आसाम घर। तो जैसे अभी आप लोग वोटर यहीं के हैं? जी जी। जालूकबाड़ी विधानसभा। तो आप लोग के जो विधायक हैं वो तो मुख्यमंत्री हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा। तो कभी आते हैं आप लोग के बीच? आते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले तो आके गए। क्या बोल के गए? ऐसे मिल के गए यार, जो प्रॉब्लम है हम लोग जितना कुछ बोला, अगर होने से बोलो। ऐसे बस। क्या प्रॉब्लम है आप लोग की तरफ से? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार अभी कह रहे थे नहीं मैंने प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? तुम लोग को कुछ का तकलीफ हो रहा है तो हम लोग बोल दिया। लेडीज लोग तो पैसा पहले इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। लेडीज लोग तो पैसा दिया, हम तो विश्व शर्मा 9,000 रुपया करके दिया, अभी बोला 25,000 रुपये देगा। आप लोग को क्या दिया, आदमी लोग? है ना, हम लोग कैसे देगा? हम लोग तो खा के है, हम लोग तो दारू में चला जाता है, हम लोग को नहीं देता ना। आप लोग को देगा दारू पी जाओगे? हाँ तो ठीक नहीं थोड़ी देगा, लेडीज लोग को देता है। आपका कोई प्रॉब्लम है? हमें? आपका कोई प्रॉब्लम है? हमें क्या प्रॉब्लम होगी? आपका कोई हेमंत बिस्वा शर्मा से आपको कोई प्रॉब्लम है? हमने कब कहा हमें प्रॉब्लम? हम लोग का आप अपने मन की बात बताओ। ये तो हमको हटा है। हम हमारा मन का बात बोल रहा है, सुनिए आप, सुनिए आप फोन करिए मीडिया में। हम एक तो बात बोल रहा है, हम तो विश्व शर्मा जिंदाबाद। हाँ क्या करते हैं आपकी वो लोग हैं? हम लोग का घर में वो रास्ता बना दिया, कल लगा दिया। तो छठ पूजा टाइम में हम लोग को जाने के टाइम में बहुत दिकदारी होता था, वो सब रास्ता बना दिया। बिहार से हैं क्या? हम लोग इधर गए हैं, एक तो आसाम का, एक तो आसाम का। हम लोग छठ में जाते हैं? छठ में जाते हैं घर में, सब लोग जाते हैं। सिवान रहते हैं बिहार के? ये तो बहुत घर है हम लोग का बिहारी का, कम से कम 400-500 घर है। काम क्या करते हैं? हम लोग कोई एजेंसी में, कोई पुलिस, आसाम पुलिस में, कोई रेलवे सर्विस करता है। आपको किसी को नौकरी चाकरी नहीं तो झाड़ू कुदारी लेकर काम वाम करता है, पब्लिक काम करता है, बीवी बच्चा देखता है, पब्लिक में पढ़ता है, राशन पता ही मिलता है, वो बीपीएल कार्ड पर वही खाते हैं। कोई भी काम मिलता है तो करते हैं। कोई आपका इधर बना हुआ है कि बिहार में? इधर में वोटर यहीं के हैं? हाँ, इधर का सब दादा परदादा माँ बाबा सब इधर में जन्म करम सब हो गया। हम बीजेपी को वोट देगा, हम कांग्रेस को नहीं वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। कांग्रेस नहीं चलेगी? नहीं, कांग्रेस को किस लिए देगा? कांग्रेस को देता है क्या? वो चोर है, कांग्रेस चोर है। कांग्रेस को कोई हमको आके हम कांग्रेस आके हमको बोलेगा ना जो तुम चीटिंग बच कर, उसको मारेगा हम कांग्रेस को। बीजेपी का हम वोट देगा, बीजेपी का हम वोट देगा, बीजेपी का वोट देगा हम, कांग्रेस को वोट नहीं देगा हम। बस्तियों में क्या मूड माहौल है वो आपने देख लिया, थोड़ा सा और इलाकों में चलते हैं, वहाँ देखते जानते समझते हैं लोग क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की विधानसभा में, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष है, सुभाष कौर। क्या करते हैं सुभाष जी? ऐसा अभी कुछ नहीं कर रहा है अभी। हम लोग का कितना दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मंत्री का लिए हम लोग का कितना दिक्कत, पब्लिक का कितना दिक्कत हो रहा है। वो तो मंत्री बनकर चला गया। जब कोई सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं तो मतलब रोड वगैरह ब्लॉक हो जाता है तो जनरल पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है। ये दिक्कत तो पूरे हिंदुस्तान में सर, मतलब हिंदुस्तान में आप कहीं भी घूमिए, मतलब मैं दिल्ली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अब असम में हूँ, तो ये कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पूरे पैन इंडिया एक ही जैसी होती हैं। से एक शिकायत बड़ा लोग करते हैं कि नेता जो है 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं चुनाव में, ये एक कॉमन शिकायत नज़र आती है ना, कि मिल नहीं पाते इलेक्शन के बाद, है ना, इस तरह शिकायत। तो आपने बोला कि ट्रैफिक वाली समस्या, कि जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो नेता लोग इतना ज़्यादा आते हैं
है ना, ये तो वीआईपी सीट है। इलेक्शंस के पहले बहुत ज़्यादा आते हैं नॉर्मली हाँ बोलिए। नहीं, नॉर्मली इलेक्शंस के पहले ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। सब सेंट्रल मिनिस्टर्स हो, कोई भी हो, पार्टी के लोग सब आते ही रहते हैं एक के बाद एक। जब मैं गुवाहाटी एंटर कर रहा तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा मैदान था, उसमें 6-8 हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे। तो कितना वीआईपी आपके शहर में आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इस वक्त मैं जालूकबाड़ी, क्योंकि बड़ी वीआईपी सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है, आप लोग यहीं के हैं? हम लोग यही कह थोड़ा हम बस्ती साइड गए तो बस्ती से घूम के हमने कहा थोड़ा मार्केट एरिया में भी लोगों से बात करें, समझें, जो ऐसे रिहायशी इलाकों में रहते हैं। क्या आप लोग के हिसाब से क्या मुद्दे हैं यहाँ के? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बीजेपी आएगी। ऐसा काम रहा मुख्यमंत्री का विधायक के तौर पर, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश पूछते हैं, आप लोग के तो विधायक हैं वो। ये जो सीट है ना, वो जो डिफीट का बात होता है ना, कौन कितना मार्जिन से ये किया है, तो इनका रिकॉर्ड है झालुकबाड़ी में। हाँ, इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही होगा, क्योंकि असम में बाकी किसी का कोई काम नहीं है फिलहाल अभी तक जो देखा है, क्योंकि ये लोग तो कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये 5-6 साल में जितना इन्वेस्ट यहाँ हुआ है काफ़ी हुआ है, काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। कोई नहीं सोचा था कि मिजोरम का इतना 58 किलोमीटर रास्ता के लिए कितना ब्रिज और कितना गुफा बनाया। ये तो बात सही है, डेवलपमेंट्स काफ़ी हुई है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यस ये हुआ है। यहाँ क्या है कि जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई जो है, ये नॉर्थ ईस्ट को जानता नहीं है, इवन इंडिया वालों भी नहीं जानता है। मैं आज से 2 साल पहले ये में था आंध्रा में और तिरुपति में, तो तिरुपति में तो बहुत आदमी यहाँ जाते हैं, तो किसी को अगर पूछते हैं गुवाहाटी, तो पूछता है गुवाहाटी उधर में है ना, कलकत्ता का बगल में। हम बोला नहीं यार, कोलकाता से आगे है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो ये पहचान, वो दिल्ली वाला 2-4 जानते हैं, यूपी वाला थोड़ा बिहार का कुछ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। तो इन्होंने लेकिन अभी ये स्टेज में आया कि ऑल इंडिया में एक सीएम है जोगी जी, उसके बाद में जो हेमंत जी का पोजीशन बना के रखा है। क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों को कोई पहचानता नहीं था, पर अब पहचानने लगे। अभी पहचाना माने क्या, नेशनल से पहचाने हुए हैं, पहचाने बहुत सब पहले से ही पहचानते हैं और डेवलपमेंट पूरा करते हैं। डेवलपमेंट पूरा सब हुआ है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हम बाकी जगह घूम रहे थे तो उनके लिए पूछते थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे हैं। आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि विधायक के तौर पर कैसे हैं? अच्छे बात, अच्छे विधायक के तौर पर आप लोग बीच हाँ हमेशा आते हैं। कुछ दिन पहले इधर से रोड शो किया और आते हैं, बहुत ही फ्रेंडली आते रहते हैं। क्या है कि यहाँ दुर्गा पूजा होता है हर ये में, तो दुर्गा पूजा का कई ना कई दिनों में आएगा ही, आके सबको साथ मिलेगा, ये करेगा। ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बिजी है। नॉर्थ ईस्ट इसके ऊपर डिपेंड है। नॉर्थ ईस्ट जो अब भी मान लीजिए बीजेपी का इतना होल्ड है, इसका श्रेय इसका जाता है। और स्पीकिंग में अच्छा है, डिबेट में भी अच्छा है। स्पीकिंग की आप बात कर रहे हैं तो कई बार बोला जाता है कि बड़े विवादित बयान भी देते हैं वो, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे मियाँओं का वोट नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे जो बयान उनके आते हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? ठीक नहीं लग रहा है ये बोला, डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं है। वो तो सही, हम लोग भी मांगता है क्या मियाँ को वोट नहीं चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट बोलना ठीक, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या सोचते हैं? ना मेरे हिसाब से देखिए, किसी ना किसी साइड से तो फाइट होना ही चाहिए। आज अगर बांग्लादेश खोला खुली बोलता है इंडिया का वो ये वाह वगैरह, और हम लोग थोड़ा कुछ बोलेगा तो सबको मिर्ची लग जाता है। पाकिस्तान वाला तो एकदम परमानेंटली रखा है कि वहाँ अगर कोई कुछ कुकाम किया तो वो इंडिया ही किया है, तो वो लोग तो बोलता है। तो हम लोगों का क्या है, हम लोग को भी तो राइट है। बांग्लादेश का ही एक अच्छा जान पहचान एक ये वो बोला है, देखिए हमारा पड़ोसी अगर कोई ये नहीं है। एक्चुअली बात है कि मतलब बांग्लादेशी, स्पेशली बांग्लादेशी, मतलब यहाँ बोलता है जो बॉर्डर पार करके आया है, बॉर्डर पार करके आया। और वो लोग क्या करता है, यहाँ फूट डालो, राज करो, कुछ कुछ उन लोग का मूला जो है ना, यही पॉलिसी लेके यहाँ काम भी करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो मोबाइल देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने,
उसमें उन्होंने आरोप लगाया, आपने सुना होगा शायद, कि मुख्यमंत्री की पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, उनके पास 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है विदेशों में, कंपनी है बड़ी कोई, इस तरह के आरोप लगाए। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, हो सकता है, क्योंकि ये सब तो बोलने के लिए बहुत कुछ ही बोला जा सकता है, लेकिन ये कोई प्रूफ है नहीं इनके पास भी। शायद मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज में हम देखा है मोबाइल में ही कि उसका जो खंडन किया है, बोला है कि इसको सब AI के जरिए बना के रखा है, वो भी यहाँ नहीं, कोई मुसलमान एक देश है जिसका नाम हम लोग उतना सुना नहीं है, कोई मीडिया से उसी के थ्रू से ही ये सब बना के रखा है। और ये जो है वो तो उसको सुबह उठ के क्या काम करना है, दोनों है वो IT सेल का, कांग्रेस का, दोनों का सुबह उठ के वही काम होता है कि आज क्या चीज़ लेके बवाल करेंगे। हाँ, कभी इलेक्शन पे कोई असर नहीं होगा इसका? ना, इधर में कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो इसमें देखिएगा कि आपको पता ही चलेगा कि 4 मई के बाद में कि यहाँ हाईएस्ट डिफीट में ये होगा। लोगों को चाहिए डेवलपमेंट्स, नौकरी, ये सब चीज़ का ज़्यादा मायने रखता है। ये हम लोग को कौन क्या है नहीं है, ये सब से क्या होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री आपसे पूछे, आप लोगों से पूछा, आप लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, कि भाई जो किया सो किया और क्या होना चाहिए इस विधानसभा के लिए, तो आप लोग क्या सुझाव देंगे? ना, यहाँ सुनिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक सेमीकंडक्टर ये बहुत लड़ाई करके लेके आया, अभी उसको डेवलप्ड होने से तो बहुत आदमी को नौकरी होगा। यहाँ क्या होता है कि अगर दिन में 100 रुपया वो कमाता है तो उसको 150 रुपया खर्चा करने का मजबूर हो जाता है, तभी इधर से उधर से धाड़ उड़ करके, क्योंकि मिनिमम तो कुछ ये है। ये सब में क्या है, फॉरेन ये जो आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ा कंपनी आएगा, तब जाके ऑटोमेटिकली ये होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर या विधायक के तौर पर उनको इन्वेस्टमेंट लाने पर जोर देना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं, इंडस्ट्री लगाएं, इस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए उनका। अगर आते हैं अगली बार तो आते हैं। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को, सरकार किसकी आ रही है? सब बीजेपी सरकार ही आने वाली है। वो तो जो कांग्रेस पार्टी है, गौरव गोगोई हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वही कंपटीशन करने लगे, वो कोई ये नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ का ही जो कैंडिडेट खड़ा किया है, कोई उनको जानता ही नहीं है। लेडी एक है, हमने कभी सुना ही नहीं उनका नाम। तो दिस इज द थिंग। दूसरा बात है, पब्लिक के साथ में उनका कोई रिलेशन अभी तक नहीं देखा है कि चलो भाई इधर में आया, सबसे मिला है। तो जो इलेक्शन का टाइम में दिखाई नहीं दिया तो वो बाकी 5 साल में क्या करेगा। अच्छा, आप लोग के विधायक हैं मनता, तो उनसे आप लोग जरा पूछ लीजिए कि भाई इतना गुस्से में क्यों रहते हैं। जैसे कल जो आरोप लगा, उस पर उन्होंने जो जवाब दिया, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्लिप, जिसमें उन्होंने छोटी सी गाली दी है ना, कि वो लोग तो ऐसे हैं। सुना क्या आप लोगों ने क्लिप जो है? उसका देखिए, उन लोगों को पास काफ़ी दिन वो रह चुका है, वो तो कांग्रेस से ही बीजेपी में आए ना, तो उनका अंदरूनी जो मामला वो लोग का होता है, खिचड़ी जो बनता है, खिचड़ी के बारे में उनको पता है कि ये कैसा खिचड़ी बनाता है, तो इसीलिए वो कुछ बोल देते हैं। ऐसा तो वो देखिए, आरोप वो खंडन किया है, तो लगता है ये झूठा आरोप लग है। वो ऐसा प्रेस मीट में ऐसा बोलते हैं कि जिसके संबंध कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, वो जेन्युइन एवं साइंटिफिक ये इंफॉर्मेशन उसके पास होता है, इसीलिए सही है। अब देखिए बात क्या है, 2-4 बात तो इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी को 2-4 गाली के सिवाय, हम लोगों का जो पुरखों का ये था, ये बातों में गाली देता था। ये दे के नहीं बतानी है ना, ये तो है ही। मेरा जो दादाजी था, उनका यही था कि कुछ अगर चीज़ का उल्टा बोला तुमको कुछ नहीं, फिर है भाई सब गाली। लेकिन हम लोग तो अभी अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं, तो ये सब आस्ते आस्ते ये, क्योंकि उन लोगों का ट्रेडिशन ऐसा ही था। हम लोगों का अभी पढ़ाई लिखाई मानता है ट्रेडिशन आगे बढ़ा रहा ना, ऐसा डैशिंग पुशिंग ये होना चाहिए। तो भाई देखिए, हम थोड़ा सा जो बस्ती एरिया है, स्लम एरिया, वहाँ घूम के आए, वहाँ लोगों से बात की। ये थोड़ा शहरी इलाका मान लीजिए, मतलब ये मेन मार्केट है यहाँ की, वहाँ लोगों से बात की। तो क्या राय है लोगों की मुख्यमंत्री के बारे में, विधायक के तौर पर उनके कार्यकाल के बारे में और सरकार के बारे में, ये आपने सुना। लगातार हमारा दौरा जारी है पूरे असम में, ऐसे ही हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से राय ले रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। आप न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। आपको हमारा काम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।